हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा ब्लॉग है ये, जिसमें मैंने दिन अपना कैसे गुजारा। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़े प्रेस कर लूँ क्योंकि आज छुट्टी थी मुझे। मैंने छुट्टी करनी थी बल्कि ऑफिस से, तो मैंने छुट्टी करने की वजह से मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि मैं छुट्टी वाले दिन अपने पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ ताकि मुझे रोज़ रोज़ ये झंझट में ना पड़ना पड़े। फिर मैं उतरी, मैंने खाना खाया और वो मैंने खाने का नहीं खाया क्योंकि मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने जो है वो सोचा कि ठीक है, मैं 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करने लगी, तो उससे पहले मैं अपने स्टडी वाले रूम की अच्छे से सफाई करूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने चीज़ें आगे की इन सब। आप सोच नहीं सकते, पीछे इतना गंद हुआ पड़ा था। मैंने सारी चीज़ें आगे खींची और उसके बाद जो है वो उसको अच्छे से झाड़ पूंछ की, सारे जाले शाले उतारे, जो कमरे में गंद मचा था सबको इकट्ठा किया। ये उससे पहले की हालत थी। फिर मैंने जाले उतारे, फिर मैंने चीज़ों को आगे खींचा और जिसकी वजह से मेरे बाजू में शदीद दर्द होने लग गया। और फिर मैंने उनके नीचे से अच्छे से उनको सफाई की, ताकि जो मेरा 21 डेज़ है उससे पहले मैं एक पूरी अच्छे से रूम की सारी चीज़ें आगे करके उनको अच्छे से नीचे से भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि आगे से तो सफाई होती रहती है लेकिन पूरी कम होती है। फिर ये थी जी, हम गए अपने बर्थडे पे। मैंने अपने भांजे की बर्थडे पे गई और आकर जो है फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे बनाया चैलेंज। 21 डेज़ का जो चैलेंज था वो बनाना था। और उसमें क्या किया मैंने कैलेंडर ओपन किया। पहले कैलेंडर में मैंने डेज़ काउंट किए कि 21 डेज़ कब से बनेंगे। मैंने 2 अक्टूबर से चैलेंज स्टार्ट किया था क्योंकि फर्स्ट को मैंने भांजी की बर्थडे पे अटेंड करनी थी। चैलेंज करते वक्त मैंने डेज़ को काउंट किया, उनको लिखा कि मैं 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, अगर मैं संडेज़ ऑफ करती हूँ, अगर नहीं करती तो 22 अक्टूबर तक जो है वो मैं अपना 21 डेज़ का चैलेंज होंगे। जिसमें मैंने अपने हेल्थ के कुछ चैलेंज लिखे, जिसमें मैंने पानी पीना था, कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो मैंने लेनी थी और इसको देख के ताकि मुझे याद रहे। फिर मैंने कुछ स्टडी के चैलेंज लिखे कि मुझे ये चीज़ें कोशिश करनी है कंप्लीट करूँ। मैं वो बंदी हूँ जो कि चैलेंज तो बना लेती है, चैलेंज नहीं सॉरी, जो प्लान तो बनाती है लेकिन वो प्लान पूरे तरीके से मेरा फॉलो नहीं हो पाता है। बहुत सी रीज़न्स है इसके पीछे कि मैं टाइम नहीं मैनेज हो पाता मेरा। लेकिन अब मैंने सोचा कि जब मैं खुद को चैलेंज करूँगी, मैं अपने डेली की जो है वो ब्लॉग्स को रिकॉर्ड करूँगी अपनी स्टडी को, ताकि मैं एटलीस्ट 80% जो है वो अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मैं उसको कंप्लीट करूँगी। हाँ, मैंने अपने सारे चैलेंजेस लिखे कि मुझे क्या-क्या स्टडी में कंप्लीट करना था और मैं मैक्सिमम जो है वो क्या करती हूँ। और ये मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी अपने कैमरे को सेट करने के लिए कि मेरा सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए, और बस वो कभी कुछ हिल जाता था और कभी कुछ। तो मैंने सोचा इसको भी ऐड करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितनी मेहनत की है मैंने इसका। और इसको रिकॉर्ड करते हुए जो मेरे साथ एक ब्लंडर हुआ कि मैंने उसको वीडियो को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो मैंने शॉर्ट करके जो है वो सेव तो कर ली, लेकिन मेरे मोबाइल में मेमोरी नहीं थी तो वो उससे भरी वाली नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो मैंने इनको किया हुआ है वो तो सेव रहेगी, और मैंने इसकी ओरिजिनल इसको यानी थोड़ा और टाइम लिमिट को बढ़ा के मैंने उसको एडिट कर लिया। और उसके बाद मैंने सिर्फ उस पर वॉइस ओवर करना था, और वो जो ओरिजिनल वीडियोस थी जो काफ़ी लंबी थी मैंने उनको डिलीट किया ताकि मोबाइल में स्पेस बने। और बट वो क्या हुआ कि वो जो मैंने वीडियो को एडिट किया था वो वाली वीडियो भी डिलीट हो चुकी, क्योंकि मैंने उसको गैलरी में सेव नहीं किया था और मुझे इसका इतना दुख हुआ। फिर मैंने देखा तो उसके बाद यही वीडियो मेरे पास एक मौजूद थी जिसको मैंने एडिट किया था। और इसके साथ क्योंकि आज का मैंने अपना जो स्टडी का ब्लॉग बनाया था उसमें तो थोड़ा सा पार्ट था वो मैंने लेके फिर इसमें ऐड किया, ताकि मैं उसको जो है वो वीडियो में आपको बता सकूँ कि मेरे साथ क्या ब्लंडर हुआ। और जो मैंने दूसरी वीडियो बनानी थी यानी आज के स्टडी ब्लॉग की फर्स्ट डे की, वो भी उसकी भी वीडियोस डिलीट हो गई हैं और उसकी भी शायद कोई एक दो रह गई हो जो लॉन्ग हो, तो मैं अब उसको भी एडिट करके इंशाल्लाह नेक्स्ट डे डालूँगी। और डेली के अपने चैलेंज को जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इससे मोटिवेट हों और आप लोग से ज़्यादा मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकूँ। और क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जो अपनी हम फर्स्ट अटैम्प्ट में करते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में हमें पता चल जाती हैं कि वो क्या मिस्टेक्स थी। और यही हुआ है मेरे साथ कि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या-क्या मैंने ब्लंडर्स किए थे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो मैं उसको इम्प्रूव करूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने की थी, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत कम की थी। जिस सब्जेक्ट की मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की थी उसमें आई गेन्ड 70 मार्क्स, लेकिन जिनकी मैंने नहीं की थी उसमें मैंने इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं। तो मैंने अब यही सोचा है कि मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी, थोड़ी-थोड़ी ही करूँ डेली की, लेकिन इस चैलेंज में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस को भी थोड़ा बहुत रखा है। और यस, लर्निंग के लिए टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि अभी लर्निंग मैं नहीं करी, मैं सिर्फ अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ ताकि नोट्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं अक्टूबर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स कंप्लीट करके अपने, और उसके बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस और वो करेंगे। अभी ये 21 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो फिर मैं आपको डेली की अपडेट दूँगी मेरा कितना चैलेंज कंप्लीट हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको फिर हम एक नए चैलेंज के साथ आएँगे जिसमें हम अपने आप को खुद से, क्योंकि ये 21 डेज़ कंप्लीट हो गया तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, और मैं चाहती हूँ कि ये मोटिवेशन कायम रहे। इसके साथ-साथ आप भी मोटिवेट हों और आप भी अपना चैलेंज बनाएं 21 डेज़ का।
और मेरे साथ उस चैलेंज को ज्वाइन करें और नीचे कमेंट्स में जो है वो अपडेट दें कि आपका चैलेंज कैसा जा रहा है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो।